नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सनातन धर्म और वास्तुशास्त्र दोनों में ही पेड़ पौधे को बहुत महत्व दिया गया है और इसीलिए धार्मिक महत्व भी है और वैज्ञानिक महत्व भी। धार्मिक शास्त्रों में इनका अलग महत्व है। आज हम नीम के पौधे के बारे में बात करेंगे और नीम का पेड़ को शास्त्र में खास महत्व या खास स्थान दिया गया है। नीम के पेड़ का संबंध मंगल ग्रह के साथ शनि और केतु ग्रह से भी जोड़कर देखा जाता है। नीम के पेड़ में कई शक्तियों का निवास माना गया है और ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में नीम पेड़ से जुड़े बहुत सारे उपायों को भी बतलाया गया है जो आपकी परेशानियों को चुटकियों में ही समाप्त कर सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि नीम के पेड़ को साक्षात मंगल ग्रह का स्वरूप है। अगर नीम का पेड़ घर की दक्षिण दिशा में लगाया जाए, नियमित रूप से सेवा किया जाए तो माना जाता है कि मंगलवार के दिन नीम की पेड़ की पूजा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, मंगल ग्रह आपका बलवान होता है और सभी संकट टल जाते हैं। अगर नीम के पेड़ की पूजा के साथ शाम को जल अर्पित किया जाए, चमेली के तेल का दीपक जलाएं, कम से कम 11 मंगल लगातार, तब आपके घर के आसपास भी ऐसा पेड़ है तो आप कर सकते हैं। माना जाता है ऐसा करने से एक तो जीवन में कभी अमंगल नहीं होता, मांगलिक दोष दूर हो जाता है। कुंडली में मांगलिक दोष जब बन जाते हैं तो बहुत सारी परेशानियां आती है तो वो भी समाप्त हो जाता है। अगर आपकी भी कुंडली में या जान पहचान वाले लोगों की कुंडली में है मंगल दोष, तब 11 मंगल लगातार शाम के समय आप नीम के पेड़ में जल अर्पित करें और चमेली के तेल का दिया जलाएं, आपका मंगल शांत हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नीम के पेड़ का संबंध शनि केतु से भी है। दोनों ही ग्रह के अशुभ प्रभाव को समाप्त करने के लिए नीम का पौधा अपने हाथ से रोड साइड कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर लगाएं तो आपका शनि केतु दोनों शुभ हो जाता है। माना जाता है अगर शनि की 7.5 ढैया से आप परेशान हैं या अशुभ ग्रह के प्रभाव से छुटकारा चाहते हैं तो नीम की लकड़ियों का हवन करवाएं। नीम की लकड़ी से शनि ग्रह शांत हो जाता है। अगर कुंडली में शनि की महादशा चल रही है तब नीम की लकड़ी की माला बनाकर अगर धारण करें तो शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। अगर कुंडली में केतु ग्रह अशुभ है तो जीवन में कई समस्याएं आपको बेवजह परेशान करती है। घर में झगड़ा लड़ाई होता है, पिता से रिश्ते बढ़िया नहीं रहते। ऐसे में केतु ग्रह को शांत करने के लिए नीम की पत्तियों का रस निकालकर नहाने वाले पानी में मिलाकर नहाएं तो आपकी हर समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। कुंडली में पितृदोष बन जाए तब आप घर के दक्षिण या उत्तर पश्चिम के मध्य भाग में नीम का पौधा लगा सकते हैं। पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है और पितरों का आशीर्वाद भी हमेशा बनता है। अगर आपका जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है या फिर आप मकर या कुंभ राशि के हैं तो आपको नीम का पौधा सार्वजनिक स्थान पर जरूर लगाना चाहिए। शुभ फलदायी होता है, आपकी प्रगति होती है, आपका मान सम्मान बढ़ता चला जाता है। अगर शत्रु बेवजह परेशान करे तब नीम के बांदा का बहुत महत्व है। कहते हैं नीम का बांदा सिर्फ शत्रुओं को छुआ देने भर से उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, शत्रु के। अब ये नीम का बांदा आप कैसे प्राप्त करेंगे? किसी भी पौधे के ऊपर आपने देखा होगा एक और पौधा उगाता है। अगर नीम के पौधे पर कोई और पौधा उगाए तो उस पौधे को आप उखाड़ कर ले आइए, उसकी जड़ ही आप चाहें तो किसी भी शत्रु को आप छुला भर दें, उसके शरीर में सटा दें तो उसका शक्ति समाप्त हो जाता है, उसके दुर्भाग्य शुरू हो जाते हैं। क्योंकि नीम के पेड़ में मौजूद शक्तियों की मदद आप ले रहे होते हैं। अगर नीम के साथ धतूरा, आक के पत्ते और इनकी जड़ से आप प्रयोग करें
सो शत्रु का नाश हो जाता है। अगर शत्रु बहुत परेशान करे तब नीम का पत्ते का एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। किसी भी महीने के कोई भी एक रविवार के दिन आपको करना है। रविवार के दिन दोपहर के समय, या फिर आप अगर चाहें तो मंगलवार शनिवार के दिन भी ये प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शनिवार मंगलवार को नीम के पत्ते आप एक दिन पहले तोड़ कर रख लिए तो ज़्यादा अच्छा है। क्या करेंगे, देखिए रविवार के दिन नीम के पत्ते लेकर आइए, या मंगलवार या शनिवार को आपको उतना ही नीम का पत्ता लेना है जितना आपके दुश्मन के नाम में अक्षर आते हैं। शत्रु के नाम में जितने अक्षर हैं उतना ही नीम का पत्ता लें। अब किसी का नाम अगर रवि है तो आपको 2 ही पत्ता लेना है, और इस तरह से आप इस तरह से पत्तों को लेकर घर में आइए। और आपको कुछ करना नहीं है, धोना भी नहीं है पत्तियों को। अगर गंदे हैं तो भी ठीक है,